बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, देखने और सुनने वाले जितने भी आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए मेरी वीडियो देखते हैं, देख रहे हैं और देखेंगे, आप सबको वेलकम। आज की वीडियो सेहत कार्ड के हवाले से एक छोटी सी एक चीज़ जो बात शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए तमाम दोस्तों को सेहत कार्ड की हवाले से एक मैसेज। सेहत कार्ड की जो जब से ये इसका काम स्टार्ट हुआ है, सेहत कार्ड पे बहुत हुकूमत का शोर होगा, सेहत कार्ड बन रहे हैं, सेहत कार्ड बन रहे हैं, लोगों को इस पर फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपया एक साल में इसका इलाज होगा और लोग गरीबों को बहुत सहूलत मैसर होगी मेडिकल के हवाले से। तो सारी चीज़ें अपनी जगह बजा है। सेहत कार्ड एक चीज़ उन्होंने दी, एक हुकूमत का एफ़र्ट सामने आई कि हुकूमत ने कोई काम किया। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ आवाम को रिलीफ के लिए जो समझा जाए कि आवाम को 3.5 साल में हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिला हो, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बल्कि रिलीफ की बजाय अगर सच कहा जाए तो हुकूमत की तरफ से आवाम को तकलीफ़ ही मिली है। तो आइन का आर्टिकल 37-38 वो उसके मुताबिक देखा जाए, इस तरह 2014 के धरने के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने आवाम को आइन का जो शऊर दिया, जो दर्स दिया, 62-63 का दर्स दिया, फिर 37-38 का उन्होंने सबक याद कराया कि ये 37-38 अगर हुकूमत इसका निफाज कर दें तो हमारे मुतालबात पूरे हो जाते हैं। 37-38 आर्टिकल के अंदर आवाम की तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात है उसमें उसका ज़िक्र है। उसमें यह कहा गया है कि आवाम को बुनियादी अशिया, आटा, दालें, चीनी, घी, चावल और जितनी भी मतलब सेहत, तालीम और इंसाफ, ये सारी सहूलतें आवाम को पहुँचाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन कोई भी हुकूमत जो आती है बड़े बड़े दावे और नारे लगा के, कोई गरीब का नाम लेके, कोई इस्लाम का नाम लेकर, और मौजूदा हुकूमत जो आई वो तब्दीली का नाम लेकर आएगी, हम तब्दीली लाएंगे और तमाम इस पूरे निज़ाम को तब्दील करेंगे। लेकिन 3.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद कोई तब्दीली आवाम को नज़र नहीं आई। बात करें अगर सेहत कार्ड की, तो सेहत कार्ड इन्होंने जो बनाए 10 लाख रुपया फ़ी ख़ानदान एक साल में वो अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन वो कैसे? अभी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चैनल पे इसकी सेहत कार्ड की वो तारीफ़ें बयान कर रहे हैं और बहुत हुकूमती नुमाइंदे भी तारीफ़ें बयान कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि सेहत कार्ड जो आपने बनाया, जो पैसा आप प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे हैं इलाज की मद में, फ़र्ज़ करें मतलब किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई मरीज़ दाखिल होता है, उस पर 1 लाख रुपये ख़र्चा आता है उसके इलाज का, और दाखिल होकर इलाज उसका होगा। बग़ैर दाखिले के इलाज किसी जगह पे भी मरीज़ का मुमकिन नहीं है सेहत कार्ड से। मगर जब तक मरीज़ दाखिल नहीं होगा, इतना सख्त बीमार हो के दाखिल नहीं होगा, तो सेहत कार्ड उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मतलब अगर बंदा बीमार है, अस्पताल में जाता है, मुतलका जिसमें सेहत कार्ड चलता है, सेहत कार्ड जिसमें लागू होता है, मतलब उस अस्पताल में जाके वो कार्ड वो अगर इलाज कराएगा, मतलब OPD में जाके चेक करवाएगा, डॉक्टर को वो मेडिसिन लिख के दे देंगे, बाहर जाके खुद खरीदनी पड़ेगी। सेहत कार्ड की सहूलत उसमें मैसर नहीं आएगी। सेहत कार्ड तब होगा जब बंदा दाखिल होगा, आखिरी स्टेज पे, जब बंदा बहुत ज़्यादा बीमार होगा, दाखिल होगा, उसका इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, उसमें सेहत कार्ड का वो जो है अमल दखल होगा और सेहत कार्ड इस्तेमाल होगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर वही पैसा जो आवाम का पैसा जिस तरीके से भी इंश्योरेंस की मद में जैसे भी लगा रहे हैं, वही पैसा ये अगर उसी पैसे से जो मौजूद सरकारी अस्पताल रावलपिंडी में या किसी भी शहर में जो सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, उन अस्पतालों की हालत बेहतर की जाए, उन अस्पतालों में दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ, उन अस्पतालों में डॉक्टर मौके पर मौजूद होने चाहिए, 24 घंटे सर्विस हो, ऑपरेशन की सर्विस हो, वो जो मशीनरी जो प्राइवेट अस्पतालों में है वो सरकारी अस्पतालों में मैसर हो, ताकि गरीब आदमी सेहत कार्ड के ज़रिए वहाँ इलाज कर। लेकिन सेहत कार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी?
मैं समझता हूँ कि जो शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, एक शहरी है उसका शनाख्ती कार्ड है, वो पाकिस्तान का शहरी है, यही बड़ा सेहत कार्ड है। हर चीज़ का ये प्रूफ है कि ये पाकिस्तानी, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री होना चाहिए, उसको दवाई फ्री मिलनी चाहिए, उसका ऑपरेशन फ्री होना चाहिए, उसका हर इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाए? अब सेहत कार्ड का ये चक्कर देकर प्राइवेट अस्पतालों को नवाजने के लिए नया एक ड्रामा किया गया। काफ़ी लोग जो मेरी इस बात से नाराज़ भी होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि सेहत कार्ड में जो पैसे लगने हैं वो सरकारी अस्पतालों में पैसे दिए जाएं, वो फ़ंड सरकारी अस्पतालों में देकर उन अस्पतालों की हालत बेहतर की जाए, उन अस्पतालों में दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ, उनमें मशीनरी प्रोवाइड की जाए, वही अस्पताल बढ़ाए जाएँ, अस्पतालों की तादाद बढ़ाई जाए, अस्पतालों की हालत बेहतर की, पहले से मौजूद अस्पताल उनकी हालत बेहतर की जाए, उनमें दवाइयाँ हों, उनमें इलाज की पूरी सहूलतें हों, मशीनरी हो, लेबार्ट्री अच्छे लेवल की लेबार्ट्री बनाई जाए, ताकि वहाँ पे 10 लाख छोड़ के 20 लाख भी आप वहाँ खर्च कर सकते हैं। मतलब उसी के अंदर वही पैसा आप सेहत कार्ड जरिए प्राइवेट अस्पतालों को नवाज रहे हैं। वो पता नहीं अगर किसी का 50,000 का बिल मिले, वो क्या पता वो 2 लाख का बिल बना के दे दे, ये ऐसे ही होगा। ये सब मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि वो कितना बिल बनाते हैं, क्या करते हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मैं असल मकसद ये था बचाने का मैसेज कि सेहत कार्ड एक नया ड्रामा सिर्फ अपनी हुकूमत के कारनामा शो करने के लिए हमने बड़ा काम किया, सेहत कार्ड बना के और सेहत कार्ड जारी कर दिया, सेहत कार्ड के ज़रिए इलाज होगा, ये होगा, वो वही पैसा मैं एक बार फिर कहूँगा कि सरकारी अस्पतालों में लगाया जाए, उनकी हालत बेहतर की जाए, वहाँ सहूलियात दी जाएँ, वहाँ पे मेडिसिन दी जाएँ, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हों, वहाँ पे 24 घंटे सर्विस हो, ऑपरेशन के जदीद आलात वहाँ मौजूद हों, मशीनरी मौजूद हो, टेस्ट की लेबार्ट्री अच्छे लेवल की हो, वहीं पे गरीब आदमी का इलाज हो, बजाय इसके सेहत कार्ड बना के एक नया ड्रामा और लोगों को सेहत कार्ड के पीछे लाइनों में लगा दिया गया है। तो इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त। 65 चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मज़ीद मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।